चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे इन सेंटर के बारे में, और आज लास्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेडिंग डालिए। तो अगर 3 वर्टेक्स आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल का जो तीनों वर्टेक्स से बनता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। अच्छा जी, के का मान निकालने के लिए भी पूछता है। फारूक पीछे जाओ तुम। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को सीखने से पहले एक तो टॉपिक आपको जानना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चीज़ क्या अभी डिस्कस करेंगे, थ्योरम लिखेंगे। कितने लोगों को पता है ट्रेपेजियम के बारे में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? चलो जी, सबसे पहले ये बताइए ट्रेपेजियम क्या होता है। समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं हिंदी में, समलंब चतुर्भुज। बोलो जी, ट्रेपेजियम का नाम है समलंब चतुर्भुज। हाँ, क्या होता है इसमें, खूबी बताइए। वेरी गुड, क्वाड्रिलेटरल ही होता है ये। इसमें कुछ खास बात होता है, बताइए क्या खास है। हाँ, देखो देखो देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो ट्रेपेजियम होता है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 2 साइड पैरेलल हो। 2 साइड क्या हो, पैरेलल हो। जैसे ये साइड देखिए, ए बी और सी, अब मान लीजिए डी है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए बी और सी डी क्या आपको पैरेलल लग रहा है देखने में? पैरेलल मैंने बनाया, नहीं भी लग रहा तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो 2 साइड हो गया पैरेलल। ए बी किसके पैरेलल बोलो, सी डी के। अगर किसी चतुर्भुज में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड पैरेलल हो जाए तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, तो ये इसका हो जाएगा हाइट। क्या हो जाएगा इसका, ये हाइट ना, ऊंचाई हो गया, ऊंचाई। जैसे त्रिभुज का एक हाइट होता है वैसे इसका ये हाइट हो गया। ये हाइट का है सर। पैरेलल लाइन ऊपर भागेगा तो इसका हाइट बढ़ जाएगा, पैरेलल लाइन नीचे जाएगा तो हाइट कम हो जाएगा इसका, तो हाइट है। तो अगर पूछेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, ध्यान से यहाँ देख, गप न करो, यहाँ ध्यान दो, न तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे निकल गया, फिर आप ही बोलिएगा सर कितना कैलकुलेशन कर दिए लंबा चौड़ा। देखो हाफ 1/2 होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स और पैरेलल साइड्स आर इनटू हाइट। क्या होता है बोलो, इनटू हाइट। अच्छा, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या होगा, जरा देखो तो। पैरेलल साइड कौन सा है सर, ए बी, ये है साइड पैरेलल, और कौन सा साइड पैरेलल बताओ, सी डी। तो ए बी प्लस सी डी लिख सकते हैं सर इसको। इनटू में हाइट, हाइट बता दीजिए कितना हो गया। तो हाइट ये हमारा ए एन मान लेते हैं इसका नाम, तो ये हो गया ए एन। इसको और अगर सिंबल में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हाफ इनटू, इस पैरेलल साइड का नाम ए रख दिया, इस पैरेलल साइड का नाम क्या रख दिया, बी, और ये हाइट तो एच है ही रखा हुआ, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी इंटू एच। ये है फाइनल। बात समझ में आई? ज़रा लिखिए तो पहले, इसका दिखाते हैं 3 फिगर और आपको घुमा के इसको, तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छे समझ जाइएगा। तुम हो गया, तब सुबह हो गया। देखो 3 तो फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए तो ज़रा ध्यान से, अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर बना दिया है, देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या ये एक ट्रेपेजियम है? कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर एक ट्रेपेजियम है? बोले तो कैसे? पैरेलल साइड कहाँ पर है बोलो तो कोई आदमी? ये दोनों साइड सर पैरेलल है, ये दोनों 2 साइड पैरेलल होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पर ऐसे पैरेलल था 2 साइड, ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है। तो सर यही तो चीज़ वहाँ पर बना हुआ है। देखो पैरेलल साइड ये हो गया, 2 ठो बचा हुआ साइड पैरेलल आपस में नहीं है। जरूरी है कि इधर ऐसे ही हो, इधर ही हो। हाँ, दोनों पैरेलल तो रेक्टेंगल बन जाएगा। सही बात है, सही कहना आपका। दोनों पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम भी बन सकता है, ऐसा रेक्टेंगल दोनों बन सकता है। तो 2 साइड सिर्फ पैरेलल, 2 साइड नहीं होना चाहिए पैरेलल, ठीक है, वो कहीं भी दाएं बाएं हो सकता है। तो इसका मतलब सर ये भी ट्रेपेजियम है। ज़रा सा इसका नाम बताइएगा सर, ए बी सी और डी। तो बोलो तो इसका एरिया कितना होगा? अगर पूछेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो कोई आदमी बताइए क्या लिखेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए डी प्लस में बोलो
बी सी इंटू में हाइट, तो हाइट यही ना होगा जी। देखो ना, ये सीधा हो गया तो हाइट इतना ही ना हो गया, यही वाला तो हाइट हो गया। ये पहले से ये टेढ़ा था तो देखा चेक करके हाइट परपेंडिकुलर डाला, ये तो पहले से ही सीधा है 90 डिग्री पर है एग्जैक्ट, तो यही तो हाइट हो गया इसका। यही, ये तो हाइट हो नहीं सकता है, हाइट यहाँ से भी आप लंबा डाल सकते हैं, यही सारा हाइट है, तो ये हाइट जो है वही तो यही हाइट है। इसका मतलब हाइट क्या होगा बताओ जी, डी सी। इतनी सी बात समझ में आई। इसका यूज़ करेंगे हम लोग नंबर 1 फिगर, तो सुनिए फिर से, कहाँ पर जी, ए एम लिख दो या ए एन लिख दो, ए एन ए किसके बराबर है, डी सी के, डी सी लिख दो बात बराबर। ए डी ना होगा, ए डी तब ये भी तो कोई आदमी बोल सकता है, ये भी तो हाइट हो सकता है। हाइट का मतलब समझ ऐसे ही होना चाहिए। ये आदमी को देखो, ये आदमी को ऐसा घुमा दिया तो हाइट यही ना हुआ। ये आदमी को अगर ऐसा घुमा भी देंगे, ऐसे करके देखो, ये आदमी को अगर ऐसे भी बोल देंगे तो हाइट ही ना बोल दीजिएगा, हाइट तो यही होगा। देखो ये आदमी को अगर ऐसा घुमा देंगे तो हाइट तो ही होगा। हमको मान लो कोई आदमी उल्टा कर देगा, बोलेगा सर कहाँ है, तो नीचे ना बोलेंगे, पैर थोड़े सर बन जाएगा, तो जो हाइट है वो हाइट ही रहेगा। चलो सुनो, फिर से सुनिए, अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, देखो जी, क्या ये फिर से ट्रेपेजियम है? बार बार देखो ये फिगर अभी आएगा, ये सोच समझ के बहुत प्लानिंग के साथ ही फिगर बनाया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। बोलो तो इसका एरिया कितना होगा? अगर हमने लिखा यहाँ पर P, Q, R और S, बोलो इसका एरिया कितना होगा इस वाले फिगर का? इस वाले एरिया कितना होगा इसका? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, बोलिए तो कितना होगा? तो सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बोलो पैरेलल साइड कौन सा है? ये वाला साइड और ये वाला साइड। क्या है बताओ? PQ प्लस में RS इंटू हाइट बताइए इस बार, बोलो जी, तौहीद तुम ही बोलो, हाइट QR, ये वाला हाइट, यही परपेंडिकुलर तो यही हाइट होगी। अरे ये हाइट बोलो यार, दोनों एक ही बात है। क्या हो जाएगा बताओ? QR। ये बात समझ में आई? बोलिए। अब फिर से एक और फिगर देखिए, 3 फिगर बस आपको समझना, यही फिगर यूज़ होगा। देखो तो क्या ये एक ट्रेपेजियम है? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर ये ट्रेपेजियम है? कैसे, कौन वाला पैरेलल साइड है? बोलिए तो कोई आदमी। ये दोनों पैरेलल है, नीचे वाला नहीं। पैरेलल साइड, हाँ नीचे वाला क्या होगा बोलो? नीचे वाला क्या बनेगा बोलो? हाँ देखिए, ये और ये पैरेलल है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। चलो और इसको टेढ़ा करते हैं, ऐसे कर देते हैं। मान लो ऐसा कुछ कर दिया, पैरेलल साइड तो साफ दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों पैरेलल तो हो ही नहीं सकता है, जो टेढ़ा है तो साफ दिख रहा है यहाँ पर ये पैरेलल साइड। अब इसका मैंने नाम दिया मान लो ABC और D। अब पूछेंगे बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, तो ऐसे हमने चतुर्भुज लिख दिया। कितना होगा बोलिए तो? हाफ इंटू, यहाँ ध्यान दो, हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सा? AD प्लस में BC। अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे जी मारिया? हाइट, तो सर हाइट ये वाला हो जाएगा, ये हाइट DC, ये जो ऊंचाई है यही है DC। ये हाइट नहीं है, हाइट जब भी होता है परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री से, तो ये जो हाइट है ना यही ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है असल में। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई तो बराबर है, तो क्यों ना हम यहाँ लिखें DC। इतनी सी बात समझ में आई? तीनों फिगर बनाइए, 1 2 3 तीनों फिगर बनाइए जल्दी से। हाइट हमेशा 90 डिग्री पर होता है ना जी, ये चीज़ संरेख में कोलिनियर। तो अभी सीखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। थ्योरम नंबर 1 जिसका हो गया मेरे साथ लिखिएगा, थ्योरम नंबर 1। पहला थ्योरम इस वाले कहता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उसका एरिया होगा विथ वर्टेक्स, जिसका जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस पूरा लिखा हो, वर्टिसेस A हमारे पास है x1 y1। कहाँ तक पहुँचे जी? तौहीद हो गया, फिनिश। बाकी लोग बताइए, उधर फिनिश कर चुके हैं क्या? ABC तीनों फिगर, AB हो चुका है, AB कंप्लीट है। बस अब समझिए, आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा ये प्रूफ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। पहला हमारे पास वर्टेक्स है A और दूसरा वर्टेक्स है B, x2 और y2, और तीसरा वर्टेक्स है एंड C जो हमारे पास है x3 एंड y3। 3 वर्टेक्स आपको दे दिया है। इज़ गिवन बाय, ये एरिया जो इसका दिया था इज़ गिवन बाय, कैसे डिफाइंड है? गिवन बाय, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर होता है
1/2 x1 y2 माइनस y3, इसको ध्यान से लिखिएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है पूरा फॉर्मूला एरिया का। देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इसको याद करना भी सिखाएंगे आपको। कैसे हुआ ये, अभी ये भी हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बनाने में। अच्छा एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो यहाँ से सवाल एकदम पूछेगा आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, भले आपके सिलेबस में ना हो CBSE में, लेकिन जब भी कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं तो इसका सवाल रहेगा। यही है अपना मेन फार्मूला, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और x3। यहाँ देखो ना, यहाँ x1 y1 x2 x3 है, x1 x2 x3 आगे में, और यहाँ देखो y2 माइनस y3 है, फिर y3 माइनस y1 आया, और फिर y1 माइनस y2 आया। याद करने का भी तरीका बता रहे हैं आपको, तुरंत आप याद कर लीजिएगा, इसको दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सब मिटा दें, ये सब मिटा दें। कुछ किताब में देखिएगा इसमें ऐसे मॉडुलस लगा देता है, ऐसे करके एक लाइन खींच देगा, ऐसे खींच देगा, उसका मतलब हुआ पॉजिटिव क्वांटिटी। चूँकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, तो फार्मूला और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में। लास्ट में हम लोग इसके बाद चिपका देंगे कि एरिया जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लो आपका हाइट कभी भी निगेटिव होगा, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से एरिया किसी चीज़ का निकालेंगे, या तो 0 होगा या तो कुछ होगा पॉजिटिव में, या तो नहीं होगा। -3 एरिया का कोई मतलब नहीं है। कितना कपड़ा लेना है जी, तो -4 मीटर कपड़ा लेंगे सर, कोई मतलब बनता है? -4 मीटर कपड़ा, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो, लेंथ हमेशा पॉजिटिव क्वान्टिटी है। आपका हाइट कितना है सर? -4 फीट मेरा हाइट है, मैं ज़मीन के अंदर है, आप उल्टा वाई एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऐसा थोड़ी होता है। माइनस हाइट का कोई सवाल ही नहीं है। तो कुछ क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है जी, निगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए ज़रा ध्यान दिया जाए यहाँ पर, पहले याद करना सिखाते हैं इसको। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालना है ना, तो कुछ नहीं, ABC 3 वर्टेक्स आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कितना, यहाँ देखो, यहाँ x1 x2 x3 है, तो ये तो सीधा है। राइटिंग स्टॉप करेंगे, पहले यहाँ ध्यान देंगे, फिर लास्ट में बताएंगे आपको। यहाँ x1 तो सही है सर, प्लस में x2 देखो एकदम रेगुलर लिखा रहा है, यहाँ पर कितना बोलो x3। सर इसके अंदर भूल जाते हैं कभी कभी हम लोग, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ क्या, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, एक साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है, जैसे y1 y2 और y3। पहले याद करना सिखा रहे, फिर कैसे हुआ ये भी देखेंगे। तो आपको शुरू करना है यहाँ से y2 से। देखो x1 तो यहाँ लिखाएगा ही, x2 लिखाएगा ही, x3 लिखाएगा ही, कंटिन्यू। उसके बाद जो लिखाएंगे अंदर में x1 के साथ गुना में होगा y2 माइनस y3। देखो y2 माइनस y3, यहाँ आएगा y2 माइनस y3। अब जहाँ पर खत्म वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगला में आएगा देखो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और अगला में आएगा y1 माइनस y2। एक चक्कर लगा देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी के उल्टे दिशा में। उल्टा ना है, घड़ी चलती है ऐसे और हम लोग घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए ऐसे एक चक्कर ऐसे घुमा देंगे इधर से। लेकिन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम y2 से स्टार्ट, हमेशा y2 से स्टार्ट होगा, y2 माइनस y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। तीनों आ गया, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? चलो फिर कंप्लीट करने के बाद भी फिर आपको दिखाएंगे हम कि कैसे कैसे आप याद कीजिएगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देंगे। देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 वर्टेक्स दिया गया। देखो एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स आपको क्या है पता है, तो वी हैव ये दिया गया, वी हैव ट्रायंगल ABC विथ वर्टेक्स जिसका वर्टिसेस कितना है बताइए। वर्टिसेस हमारे पास x1 y1 है, दूसरा कितना है बताइए x2 और y2 है, एंड तीसरा कितना बताइए जी x3 एंड y3। अच्छा ये जो x3 y3 है और x1 y1 इसकी अब क्या है, जैसे 3 4 5 2 7 9, कोई ना कोई नंबर है, ये नंबर है। तो उस नंबर को लेके आते हैं यहाँ पर। देखो अरे एक्सिस पर कुछ ना कुछ होगा ना पॉइंट, तो हमने माना A यहाँ पर है, मान लेते हैं। देखो जी A यहाँ पर, A क्या है सर x1 और y1। मान लेते हैं B यहाँ पर है, ये है B कितना है बोलो जी x2 और y2। मान लेते हैं C यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये यहाँ पर है B यहाँ पर है x2 और y2। अब मान लेते हैं C यहाँ पर है, ताकि आपको दिखे अच्छे से x3 और y3। क्या इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है? बोलो तो जी सिस्टी, क्या इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है? जाहिर सी बात है, 3 पॉइंट है हमारे पास और तीनों को मिलाएंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा ही सर। देखो इसको इससे मिला दीजिए,
इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब उसका एरिया भी होगा कुछ ना कुछ ना होगा। अगर ट्रायंगल है तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। इसको बोलते हैं जितना ये जगह छेक रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को बोलते हैं एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा ये हमारे लिए चैलेंजिंग है निकालना। तो सुनो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी राइटिंग को स्टॉप करेंगे, रुक जाओ, फिगर पहले समझो ध्यान से। यहाँ से बी से उसके जस्ट सामने वाले एक्सिस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस पर कह सकते हैं आप, एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश। उसी तरह से ए से जस्ट उसके सामने वाले पर डालेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर नाम दे दो इसको पी क्यू और आर, 3 तो नाम दे दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसी का हमको क्या निकालना है जी, एरिया निकालना है। तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो देखोगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर 3 ठो ट्रेपेजियम दिखेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, देखो देखो देखो, जो अभी फिगर बनाए थे, दिख रहा है आपको, ए बी पी क्यू, देखो तो ए बी पी क्यू दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम। दूसरा ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, देखो ए क्यू आर सी दिख रहा है, ए क्यू आर सी एक दूसरा ट्रेपेजियम। एक तो इस टाइप का दिख रहा है आपको इधर, एक तो इस टाइप का दिख रहा है आपको ऐसे, देखो ऐसे करके, इसी दोनों को मिल के ये फिगर बन रहा है, देखो ऐसा वाला दिख रहा है। एक और ट्रेपेजियम अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बी सी आर पी, देखो बी सी आर पी दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इस ट्रेपेजियम का जो लेफ्ट साइड में है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के जोड़ के और नीचे वाला काट के हटा दें, मतलब नीचे वाले को उसमें घटा दें, मतलब नीचे वाला ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इसको अगर काट के हटा दिया जाए तो क्या बताइए, ट्रायंगल का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, इसका एरिया निकाल लिया इस वाले का, और इसका एरिया निकाल लिया इस वाले का, और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो क्या निकल गया, बोलिए, पूरा निकल गया, पूरा एरिया पूरा कंप्लीट। और उसमें से ये नीचे वाला जो देख रहे हैं काट के हटा दिया, तो काट के हटा दिया इसको मतलब मिटा दिया, तो क्या बचा, ऊपर वाला ना बचा। यानी कि इसका एरिया निकालने के लिए हमको 3 ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा, इधर वाला प्लस इधर वाला और माइनस नीचे वाला। जैसे घटाएंगे ये चीज़ आपको खट से दिख जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मुझको, देखो ये तो फिगर कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा इसको डॉट डॉट करते हैं, डॉट डॉट से है जी, धीरे धीरे डॉट डॉट से है ये। चलो अब बताओ, यहाँ पर अगर x2 और y2 है, देखो ये बी पॉइंट है, x2 और y2, ध्यान से कल देखते जाइएगा पूरे एनालिसिस को। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास x2 और y2 है। अच्छा ये बताइए, तो कोई पॉइंट अगर ऐसा रहता है, देखो जी यहाँ पर कोई पॉइंट है P3 4, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 3, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा बताओ 4। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? तो अगर हम पूछेंगे एक पॉइंट यहाँ पर है x2 y2, तो बोलो तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, जल्दी बोलिए, x2, और यहाँ से यहाँ का हाइट कितना होगा, बोलो 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 बोलो, y2 ना होगा। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट 3 और 4 है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी 3 होगा एक्स एक्सिस पर, और वाई पर कितना, बोलो जी मारिया सादिया, वाई पर कितना, नहीं दिख रहा तुमको, दिख रहा है, वाई पर कितना बोलो 4। तो यहाँ पर कोई पॉइंट यही तो है, मान लो ये 3 है 4 है, तो एक्स पर कितना 3, वाई पर कितना 4 ही की जगह पर y2 है। इतनी सी बात समझ में आई। अब फिर से आ जाइए यहाँ पर, देखो इस पर, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, मान लो आप पॉइंट यहाँ पर आ गया 5 और 7, तो बोलो ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर 5, यहाँ से कितना दूर हाइट 7, तो बोलेंगे सर यहाँ से जो Q का दूरी है वो है x1, ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ तक x1, और हाइट कितना है बोलो, इसका हाइट कितना है, ये वाला हाइट y1। ये जो पूरा लंबाई आप देख रहे हैं, ये पूरा जो लंबाई देख रहे हैं यही है y1। इतनी सी बात समझ में आई। फिर आइए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इस पॉइंट R पर, तो R सर यहाँ से यहाँ तक कितना, इस पॉइंट को देखो x3 y3, तो सर यहाँ से यहाँ तक दूरी x3 है, ये हो गया x3, और यहाँ से हाइट कितना है इसका हाइट कितना है, तो सर y3। अरे x पर 5 y पर 2, ऐसे यहाँ 5 2 लिखा हुआ है, और क्या, बस इतना सा कहानी है। इसको अगर और अच्छे से आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ का हाइट हो गया सर y3, फिर यहाँ से यहाँ का हाइट हो गया सर y2, और यहाँ से यहाँ का हाइट हो गया y1। अगर ऐसा लिखना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो इसी डायग्राम से अपना काम चल जाएगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एरिया। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, बेवजह का कन्फ्यूजन से कोई फ़ायदा नहीं। देखो
आइए लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ज़रा देखो तो PBAQ, PBA और Q, अब प्लस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा बताओ, QACR, QAC और R, अब माइनस उसमें घटाना होगा नीचे वाला ये जो आप देख रहे हैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा, निकल जाएगा एरिया खट से। तो घटा देंगे सर, इसमें क्या बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फिर से आएगा ट्रेपेजियम BCRP, BCR और P। चलिए पहले आप लोग फिगर बनाइए, इतना सा कहानी लिखिए, तब आगे सुनाएंगे, तो लगेगा सर इतना बैठ उतारना पड़ेगा हमको। थोड़ा थोड़ा काम पहले आप लोग से करवाते हैं, आप लोग देखते देखते लग रहा है बोर हो रहे हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए यहाँ तक, यहाँ के बाद हम करते हैं इसका कैलकुलेशन अभी होगा इसमें अच्छा खासा, तो घबराना नहीं है, गुना वगैरह होगा भी अच्छे से कर देते हैं जी। टेढ़ा लग रहा है देखने में। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है x3, दिख भी रहा है आपको सब कुछ। यहाँ से यहाँ तक है x1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक साफ दिख रहा है सर x2, P तक का दूरी, Q तक का दूरी, R तक का दूरी। ये तो इसी पर लिख दिया मैंने y2, यहाँ से यहाँ तक का y1 है सर, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट ऊंचाई जो है वो y3 है। तो फिगर में साफ साफ दिख रहा है आपको। देखिए सर पहले इसको, फिर करते हैं इसको आगे काम। नहीं पता था पहले से, हरीशपा को लगता पता था, है ना जी। थोड़ा भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा फार्मूला आप लोग, बोलो जी। मारिया, सादिया, पहली बार देख रही हो ऐसा फार्मूला? अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो पहली बार देख रहे तो और अच्छा है जी, जो हम बताएंगे वही आप समझिएगा, नहीं तो फिर पीछे से कंपेयर करने लगिएगा कि पहले हम ऐसे पढ़े थे अब ऐसे पढ़ा रहे हैं सर। चलो सुनो यहाँ ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBAQ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर PBAQ कहाँ पर है जी, PBAQ सर, तो PBA और Q, बस इस पर नज़र रखना आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा PBAQ, देखो ज़रा ध्यान से, PBAQ को अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों साइड है पैरेलल, नहीं है, देखो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल। ये साइड कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर, हाइट हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं सर यहाँ पर आ जाएगा BP अब प्लस पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, अब प्लस में बोलो AQ, अब मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा बताओ, PQ, हाइट हो जाएगा इसका PQ। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? ये पहला ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दीजिए, आगे बढ़िए, प्लस हाफ ट्रेपेजियम QACR, देखो तो QAC और R, यहाँ ध्यान दो, क्या QACR, बोलो पहला साइड कौन सा है जोहेब, पहला साइड बताओ, यहाँ देखना QACR, देखो इसमें है ना, AQ और CR या RC जो भी कह सकते हैं, AQ सर हो जाएगा पैरेलल और क्या हो जाएगा बताओ जी, CR। बोलो जी मोहसिन, हाइट कौन सा है उसका, हाइट जल्दी बताओ, हाइट ये वाला होगा सर, ये वाला, यही ना हाइट है, QR, बोलिए। इसमें घटाएंगे कितना, हाफ, यहीं पर लिख दें क्या, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा जी। इसमें घटाएंगे हाफ कितना, बोलिए, ये वाला। अब ये वाले में आ जाइए, नीचे वाले में देखो, इस नीचे वाले को काट के हटा देंगे, पहले दोनों एरिया निकाल के जोड़ दिया इस वाले ट्रेपेजियम का, इस नीचे ये वाले लाल वाला को काट के क्या कर देंगे, हटा देंगे तो ऊपर ट्रायंगल बच जाएगा हमारा। चलो जी, माइनस में कितना लिखेंगे, तो ये वाला ट्रेपेजियम देखिए, बोलो तो इसमें पहला साइड कौन सा है तौहीद, यहाँ पर देखो BCRP जो भी BCRP, बोलो तौहीद, पैरेलल साइड PB और CR, सही बात है, BP और CR ये दोनों पैरेलल हो गए, एकदम सही है। BP लिख सकते हैं, BP और प्लस में CR। बोलो ये हाइट कौन सा है, उधर से बताओ, ये अनस बोलो हाइट, इसका हाइट बोलो जल्दी से, ना, हाँ बोलो, वेरी गुड, PQ नहीं, PR, इस वाले में दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये वाला। तो क्या हो जाएगा बताओ, टोटल ना हाइट हो जाएगा। तो हाइट तो सर ये हो गया, कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर फिगर, देखो ऐसा बन रहा है, तो यही ना इसका हाइट कहलाएगा, ट्रेपेजियम जो बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 फिगर हम स्टार्टिंग में लिखाए थे आपको। तो यहाँ हो जाएगा PR। बात समझ में आई सबको? अब सुनिए, राइटिंग स्टॉप राइटिंग। देखो जी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, जल्दी बोलिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है,
x2 x1, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है बोलो x2, तो ये लंबाई कितना होगा x1 माइनस x2 होगा क्या, ये वाला लंबाई PQ, चूंकि हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी PQ की तो इसीलिए PQ यहाँ पर बैठाएंगे। PQ का लंबाई कितना होगा बोलो x2 में से x1 में से x2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा देखो तो सिमिलरली अगर पूछेंगे ये वाला दूरी कितना होगा QR, तो सर टोटल लंबाई है x3, देखो यहाँ से आता है x3 और यहाँ से आता है कितना बोलो x1, तो सर यहाँ होगा x3 माइनस x1, क्या ये ठीक है। QR पर जो मैंने लिखा है, जो QR पर लिखा है। अब एक लंबाई और देखो, नीचे दिखाते हैं आपको, P से लेके हम निकालना चाह रहे हैं R तक का लंबाई, जो हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा PR का, तो PR कैसे निकालेंगे, देखो सर यहाँ से यहाँ तक x3 है और यहाँ से यहाँ तक सर कितना है x2 है, तो बोलो ये लंबाई कितना होगा, ये लंबाई से हमको निकालना है ये लंबाई, तो सर x3 में से देखो x3 में से कितना घटा देंगे, x3 मतलब ये पूरा लंबाई में से, पूरे लंबाई में से ये वाला लंबाई काट के निकाल देंगे x2, तो ये लंबाई निकल जाएगा किसका, ये लंबाई हो गया P से लेके, देखो P से लेके R तक का लेंथ। बात समझ में आई। अब ये सारे मान को चुपचाप से यहाँ पर बैठा दीजिए। देखो हाफ, चलिए मेरे साथ बोलिए BP का मान, बोलो तो BP का मान, BP का मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट, बोलो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है y2 प्लस AQ का मान बोलिए, AQ A से लेके Q का लेंथ, A से लेके Q का लेंथ ये है y1, बस अब कॉपी पेस्ट करते जाना, y1 इंटू PQ का मान बोलिए, PQ का मतलब ये लंबाई सर, ये लंबाई x1 माइनस x2, ध्यान से करिए लिखना होगा प्लस, आगे बढ़िए हाफ, AQ का मान बोलिए, AQ y1 सर y1 प्लस बोलिए CR का मान, खाली बस मान वहाँ से देखना लिखना, बोलो CR का मान, CR का मतलब y3 इंटू QR, बोलो QR का मान, Q से लेके R का लंबाई कितना बोलो x3 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x1, अब माइनस हाफ, चलिए यहाँ बोलिए BP का मान, बोलो जी BP का लंबाई y2 हो जाएगा सर, प्लस CR का मान बोलिए, CR सर y3 हो जाएगा, y3 इंटू PR का मान, P से लेके R तक का दूरी, तो PR का दूरी है x3 माइनस x2। चलो इसको ज़रा सा लिखो, तो फिगर में कंप्लीट कीजिए उसको, इतना सा लिखिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, तो थोड़ा आपसे भी काम करो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए जहाँ पर 2 है एकदम अच्छे से 2 लिखना है, अच्छे से 3 लिखना है, अच्छे से 1 लिखना है, अच्छा कहीं पर डाउट ना हो कि 2 है कि 1 है कि 3 है। गुना करने में तो आप लोग पहले से मास्टर हैं जी। चलिए फटाफट बताइए तो गुना, ये वाला गुना याद है, बचपन में किए थे ऐसे करके, x + 4 और x + 5, x को पहले दोनों से और y को फिर दोनों से, याद आ रहा है। सिमिलरली गुना कीजिए, 1/2 गुना होगा सर, यहाँ गुना कीजिए, y2 किससे गुना होगा बोलो, y2 गुना होगा x1 से, फिर y2 किससे गुना होगा बोलो, y2 गुना होगा x2 से, क्या ये ठीक है। यहाँ ध्यान दो तौहीद, आयुष यहाँ ध्यान दो, बोलो y1 किससे गुना होगा सर, y1 गुना होगा x1 से, चलो y1 फिर किससे गुना होगा बोलिए, y1 गुना होगा सर x2 से, आगे बढ़िए प्लस, अच्छा ये तो इसका काम हुआ, अभी इसका काम हो चुका है कंप्लीट पहला पार्ट का, अब आइए हाफ, यहाँ से भी पहुँच गए। चलो y1 किससे गुना होगा बोलो जी, y1 गुना होगा सर y3 से, y1 गुना होगा y3 से, चलो जी सॉरी यस x3 से होगा। चलो y1 फिर किससे गुना होगा बोलो, y1 किससे गुना होगा x1 से, आगे बढ़िए, y3 किससे गुना होगा x3 से, y3 और मल्टीप्लाई में x3, सुनोगे ज़रा ध्यान से, ये हो गया दूसरा वाले का काम। अब आइए लास्ट तीसरा वाला आदमी के पास आ जाइए, प्लस में हाफ, यहाँ पर आ जाइए, y2 किससे गुना होगा बोलो जी, y2 गुना होगा y3 से, दिख रहा है जी, कहाँ पर y माइनस बाहर में, सही बात है, यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ गुना करेंगे। चलो y गुना होगा y2 किससे गुना होगा y3 से, और फिर y2 किससे गुना होगा, सॉरी गड़बड़ सरबर हो रहा है जी, y2 गुना होगा किससे x3 से, है ना, y2 गुना होगा x3 से, और y2 किससे गुना होगा फिर x2 से, यानी कि फिर माइनस में आएगा y2 और गुना x2। चलिए आगे गुना कीजिए, तो प्लस में y3 गुना x3, y3 और गुना x3, फिर किससे गुना होगा बोलो, फिर गुना होगा y3 गुना होगा x2 से, माइनस में y3 गुना होगा x2 से। इसमें एक भी अगर मिस्टेक कर देंगे लिखने में तो अभी फिर डबल मेहनत हम ही को पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग को बोल रहे ज़रा देखिए ध्यान से जैसे कैसे गुना हो रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि अब ऊपर लिखें, बोलिए ऊपर लिखें, अब
एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा कुछ आ ही जाएगा, आपके कॉपी में लिखा हुआ है ही, अभी मिला देंगे फट से। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब बताइए क्या सबसे 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं? जल्दी बोलिए। सबसे 1/2 1/2 1/2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर कितना बचा बोलो तो? यहाँ पर बचा सर y2 इंटू में x1, यहाँ बताइए माइनस में y2 इंटू x2, गप ना करो, यहाँ ध्यान दो, y1 इंटू x1, यहाँ बताइए माइनस में y1 इंटू में x2। ये हो गया पहला पार्ट। अब 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो अब यही ना बच जाएगा लाल वाला। कितना बच गया जी बोलो? प्लस में, रेड से लिख दें, प्लस में कितना होगा देखिए y1 x3 माइनस में y1 और x1 ये दोनों आदमी 1 है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब प्लस में यहाँ पर कितना आ रहा है जी? कहाँ पर गुना किए थे इसको हम? y1 को गुना किए x3 से, y1 को गुना किए x1 से, और y3 गुना हुआ x3 से, फिर y3 किससे गुना होगा? x1 से। ये वाला टर्म तो छूटिए नहीं गया, लाल वाला चार्ट ना आएगा। y3 किससे गुना होगा? फिर y1 से। y3 गुना होगा y, आप लोग ना ध्यान दे रहे हैं, y3 गुना होगा x1 से। चार्ट ना आदमी आ गया यहाँ पर, सब में 4 पार्ट होगा, देखो ना, 2 पार्ट, तो इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसलिए वहाँ देख रहे हैं कि 3 तो कैसे आ रहा लाल वाला। प्लस में कितना हो गया बोलो? y3 और x3, और कितना हो गया बोलिए? y3 और x1 हो गया, सही है। अब माइनस, सुनिए, माइनस करके क्या लिखेंगे? देखो माइनस करके ये वाला आ जाएगा, तो इससे माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस। सबका अंदर वाले का साइन चेंज, माइनस करेंगे साइन चेंज, क्या होगा जी जोहेब? यहाँ पर होगा माइनस करके, बोलो तो माइनस करते जाइए, साइन को चेंज करते जाइए। हाफ पहले से बाहर निकालिए सबका, आई वाला माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, बोलो जी जोहेब कितना होगा? माइनस में y3 और y2 और x3, अगला बताओ तो कितना होगा? ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y2 और x2, आगे बढ़िए, ये हो जाएगा माइनस में y3 और x3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y3 और x2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में बोला जाए? नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x2y2 है, देखो तो कहीं पर और है x2y2, चेक कीजिए, x2y2 आउट, एक प्लस और एक माइनस। एक और चीज़ देखिए तो कितना है? x1y1, देखो तो जिस बार कहाँ पर x1y1, सर x1y1 यहाँ पर है, x1y1 यहाँ पर लाल वाले के पास, ये दोनों होता है आउट। देखो तो और कुछ कट रहा है क्या? x3y3, ज़रा देखिए x3y3 यहाँ पर है सर, x3y3 प्लस में x3y3 माइनस में, ये वाला होता है जी आउट। 6 आदमी खत्म हो चुका है। अब बच रहा है, देखो जो उसको लिखिए। तो बच रहा है जो लिखने के लिए थोड़ा सा हम लोग होशियारी करेंगे। देखो क्या करेंगे, जो x1 है ना उसको एक साथ लिखेंगे। x1 कहाँ पर? देखो तो कोई आदमी x1 सर पहले यहाँ पर दिखा हमको, देखो हाफ तो रहेगा ये आगे में, इसमें लिखेंगे y2 x1, ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ x1 और कहाँ पर है? x1 वाले को एक साथ लिखना खाली, x1 खोजिए, x1 वहाँ है सर, वहाँ पर है और वहाँ पर तो है x1, लेकिन वो प्लस कैसे हुआ? वो होगा माइनस। बोलो यहाँ से गुना होगा, कहाँ पर से? इससे लाल वाला कहाँ से निकला था जी? लाल वाला यहाँ से निकला था, y3 माइनस y3 और x1 को गुना, y3 और x1 को गुना करेंगे कितना? माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस ना, देख रहे हो यहाँ पर जो गुना किया था इसको y3 को x1 से, तो y3 को x1 से गुना किया तो माइनस ना आएगा, वहाँ पर मिस्टेक से प्लस लिखा गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस। चलिए यहाँ पर आ गया y3 और x1। चलिए इसी के साथ x2 वाले को साथ में लिखिए, कॉपी पीछे करो नहीं देख रहे सर, उसको दिक्कत हो रही है। बोलो x2 कहाँ पर? बोलो जल्दी, x2 कहाँ पर है मोहसिन? जल्दी बोलो। x2 यहाँ पर, एक और कहाँ पर है? जल्दी बोलो। x2 सर यहाँ पर है। प्लस वाले को पहले लिखिए y3 x2 और माइनस में y1 और x2। ये 4 आदमी आ गया, देखो ये 4 आदमी x1 वाला एक साथ लिखा गया, x2 वाला एक साथ लिखा गया। अब x3 पकड़िए, x3 कहाँ पर? एक यहाँ पर है, x3 यहाँ पर है, y1 x3 एक और x3 हो यहाँ पर, देखो माइनस में y2 और x3। बस काम हो चुका है। इन दोनों आदमी से ज़रा देखिए तो ध्यान से, 1/2 यहाँ से x1 अगर कॉमन निकाल लेंगे दोनों से x1 तो क्या बचेगा? y2 माइनस y3 प्लस, यहाँ से अगर हम x2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखो तो y3 माइनस y1, और यहाँ से अगर हम लोग x3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? y1 माइनस y2। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही वो फॉर्मूला है जो हम लोगों को लाना था जी।
प्रूव्ड। बात समझ में आई? लिखा जाए इसको। NOTE नोट। इतना मेहनत हम किए हैं अभी तो एक तो सवाल तो बनता है जी। होमवर्क तो देंगे ही अभी आपको, होमवर्क तो पूरा देंगे, लीजिए ना। वो एक्सरसाइजें अभी आपको बनाना है बैठ के घर पर। इसमें है क्या, एक तो फार्मूला प्रूव करना था, काम हो गया। फार्मूला तो मेन जो मुश्किल स्टेज था वो पार कर गए हम लोग, हार्ड स्टेज पार। गेम में ना देखते हैं लेवल 1 लेवल 2, सबसे हार्ड लेवल यही था जो आप पार कर चुके। मिटा दें इसको, ऊपर वाला मिटा दें। देखिए अब मान लो ये अगर आपको नहीं भी समझ में आए ना तो लो मिटा देते हैं, हटाओ तुमने के लिए लो मिटा देते हैं। आप पन्ना फाड़ दीजिएगा, ये वाला कॉपी का पन्ना फाड़ के हटा देना है। चलो यहाँ ध्यान दो बच्चा, देखो देखो ले जाओ फाड़ के झालमुड़ी खा लेना, उसमें ट्रायंगल चला जाएगा पेट में, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सब कुछ भूल जाइए, याद रखना आपको। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें x1 y1 इसका वर्टेक्स है, दूसरा क्या है बोलो x2 और y2, और तीसरा क्या है x3 और y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, चूंकि आप पहली बार ना इसको पढ़ रहे हैं तो इसको सीखना आपको अच्छे से है, शॉर्टकट नहीं मारना है। फिर जब आप सीख जाइएगा तो जितना शॉर्टकट मार दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या सीखे अभी लोग सीखे सर, हाफ होता है, यहाँ लिखा था x1, कहाँ से स्टार्ट होता है y2 माइनस y3, फिर क्या लिखेंगे बोलो तौहीद x2 y3 माइनस y1, वेरी गुड। अब फिर क्या लिखेंगे बोलो x3, क्या लिखेंगे बोलो y1 माइनस y2। इसको लिखते कैसे हैं तो साथ साथ यहाँ पर आपको ये डायग्राम बनाना है कॉपी में, अभी जो हम नोट में दिखा रहे हैं नोट नंबर 1 में, इसको फिगर बनाना है, इसके नीचे इसको लिखना है और ऐसे करके लिखिएगा y1, यहाँ पर लिखेगा y2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे y3। अब घूमना है हमको हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे लिखते हैं, y2 से स्टार्ट करेंगे y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2, ऐसे ऐसे यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ x1 y1 तो यहाँ पर है ही, x1 x2 और x3 तो आगे में रहेगा ही। लिखेंगे सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सो वी टेक ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव मान लेना। जब भी कभी इसका मतलब कैलकुलेशन करने के बाद अगर निगेटिव नंबर आ भी जाएगा ना तो रिजल्ट में देंगे पॉजिटिव है जवाब, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं देंगे। वी टेक ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। चलो जी, हम लोग लेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसके वजह से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ सकता है, -15 आ जाएगा। तो -15 अगर जवाब आ जाएगा तो जवाब क्या लीजिएगा आप, 15 ही देना होगा आपको जवाब, ठीक है, -15 जवाब नहीं लगाएंगे। नोट में लिखिए, जल्दी से लिखिए सवाल नंबर 1। फिगर बना लिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस ये वाला टॉपिक खत्म करके बंद कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कह रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए, हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस मतलब जिसका शीर्ष आपको दे दिया गया है। शीर्ष का मतलब क्या दे दिया है जी, वही वर्टेक्स ABC का मान। A का मान दे रहा है आपको 2 7, B का मान दे रहा है आपको 3 -1, यही है x1 y1 x2 y2, और C का मान दे दिया है आपको, एंड C हमारे पास है -5 और 6। बस इसको क्या करना, फार्मूला पर बैठा देना है। कितने लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं? लगता है कि सर हम निकाल लेंगे। कितने लोग ऐसा फील हो रहा है अंदर से? बाहरों से बताइए हो रहा है तो, अंदर छोड़िए। कैसा लग रहा है, बन जाएगा? बोलो जी। सुनो सुनो सुनो, एक सवाल देख लो एक सवाल देखिए। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, राइटिंग ज़रा सा स्टॉप करेंगे। दिस इज ए का मतलब क्या, बोलो ए यही है 2 और 7। बी का मतलब कितना, बोलिए बी का मतलब 3 और -1, और सी का मतलब हमेशा ऐसे लिखेंगे ABC -6। राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। देखो तो ये जो मान होता है ना, आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हो। तो हम यहाँ पहले वाले को x1 x2 मान रहे हैं, x1 y1, ये होगा x2 और y2, और यहाँ कितना होगा बोलो जी x3 और y3। और सबसे अच्छा तरीका होगा
होगा यहाँ पर x1 y1 सबको लिख लेने का, लिख लीजिएगा ना तो कंफ्यूज कभी नहीं कीजिएगा। बोलो x1 का मान कितना है, बोलो तो जी हेयर, यहाँ लिखेंगे हेयर। बोलिए x1 का मान, बोलो तो जी तौहीद x1 का मान यहाँ से देखेंगे सर पहला 2। बोलो x2 का मान कितना, यहाँ से देखेंगे सर x2 का मान, बोलो x2 का मान 3 और y2 का x3 का मान, तीनों मान को यहाँ एकदम कंटिन्यू लिख लेंगे। बोलो x3 का मान, x3 का मान सर -5 हो जाएगा। इसी तरह से एंड यहाँ से लिखो y का मान, y1 y2 और y3। बोलो क्या होगा फटाफट, y1 मतलब 7 सर, y2 का मान बोलो फटाफट -1 है सर, y3 का मान बोलो 6 है। एक बार अगर आपने इसको लिख लिया ना कभी मिस्टेक नहीं होगा, एक बार लिख लिया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब फटाफट यहाँ से मान देखते जाएंगे, बैठाते जाएंगे। देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बोलो कितना होगा हाफ। सबसे पहले क्या लिखते हैं x1, उसके बाद क्या लिखते हैं तौहीद y2 माइनस y3, फिर क्या लिखेंगे बोलो x2, फिर क्या लिखते हैं y3 माइनस y1, फिर क्या लिखते हैं बोलो x3 y1 माइनस y2। हो गया काम खत्म। बैठाइए फटाफट मान 1/2। x1 का मान बोलो, x1 का मान मतलब सर 2, y2 माइनस y3। बोलो जी y2 में y3 घटाना है, y2 में y3 घटाना है, मतलब कि -1 में y3, माइनस तो फार्मूला क्या है यहाँ 6 आ जाएगा। अरे y2 मतलब -1, y3 मतलब 6, बीच में माइनस तो फार्मूला क्या है। चलिए पहले x2, बोलो x2 का मतलब 3, यहाँ बताइए y3 का मतलब सर 6, y1 का मतलब कितना बोलो 7 लिख दिया सर, प्लस x3, देखो जी x3 का मतलब सर -5, यहाँ आ गया -5। आगे बढ़िए y1 का मतलब कितना 7 और y2 का मतलब कितना, y2 का मतलब -1, तो माइनस क्या हो जाएगा जी +1। देखो तो इतना हो रहा है क्या, -15 -50 आ रहा है, -39/2 आ रहा है उसका। दोनों आदमी का गड़बड़ है, दोनों आदमी का हो गया है गड़बड़ जी। मैंने पॉइंट गड़बड़ ना लिखा है, 2 7 3 -1 -5 6 17/5, ये भी गड़बड़ है। अभी तक परफेक्ट किसी का नहीं आया। यहाँ तक देखो तो क्या आपने सही किया था, यहाँ तक सही है। एक बार मिलाइए तो मिले सही है, यहाँ तक सही है, तो आगे भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1/2 देखो जी, यहाँ हो गया 2 माइनस में 7 57/2, 57/2 माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी, वो आपके हिसाब से आ जाएगा। माइनस प्लस आएगा कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 3 गुना कितना लिखेंगे, बोलो तो जी 3 गुना -1, यहाँ होगा -5, यहाँ बताओ जी 7 और 1 8। बोलो कितना हो गया फटाफट बोलिए। 1/2 आगे में 7 दूनी 14, माइनस में 3 है ना जी, और माइनस में 8 दिया, 8 पंचे 40 हो गया। जोड़ के कितना आ रहा है बताइए तो 47 आ रहा है ना, मतलब -47 तो आ रहा है, -57 40 10 50 और 4 54 और 3 57 57 आया। वेरी गुड, बस हो गया। तो ये देखो आ गया कितना -57/2। अब बताओ एरिया कभी निगेटिव होगा, आ गया निगेटिव भले ही, तो आप इसको हमेशा देंगे पॉजिटिव, बोलेंगे इसलिए एरिया जो होगा एरिया हो जाएगा 57/2 स्क्वायर यूनिट, जो भी होगा आंसर। इसको कितना लिख सकते हैं 38, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 ना, डेसिमल में आएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16 28.5 28.5। 57 का आधा कितना होगा, 28 दूनी 56 होता है, तो 28.5 क्यूब क्या होगा यूनिट, स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो चलो इस फार्मूला को एक बार फिर से देख के आइएगा, कहाँ पर 28 ना, इस पर स्क्वायर ना लगेगा, मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आई? यही सब सवाल है, एक्सरसाइज बना के आइएगा। देखो कौन कौन सवाल बनेगा आपसे। एक्सरसाइज बना के आइएगा जी। 6 का C, इंग्लिश मीडियम वाले देखिएगा, 6 का C 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 का सब सवाल बना लीजिएगा। 1 में 4 सवाल है, सब बना लीजिएगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का निकालना है 3 2 3 4 तक बना सकते हैं, ठीक है, 1 से 4 तक। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए 1 से 4 तक। लो ये किसकी किताब है? और हिंदी मीडियम वाले देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो जी हिंदी मीडियम वाला निकालिएगा। 1 का C, इसका जो है 1 का C है। अब पेज नंबर है CG 29। चलिए CG 29 पर आइए। अब 1 में दिया है 5 सवाल, 5 सवाल बना लीजिएगा। 5 के बाद आगे बढ़ सकते हैं आप 6 7, अभी 5 तक बनाइए सफिशिएंट है। खोलिए किताब, खोलो मारिया। ये किसकी किताब है? ये वाली किताब खोलो जी। और इसको बस 5 बनाओ ना, 5 बनाने में थक जाओगे, इतना ही में तो आपका हिम्मत फेल कर जाएगा।
कल बताएंगे इसके आगे का कहानी। आप लोग हो गया है, आप लोग निकलिए पीछे से, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बस यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।